नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम जो तद्भव जो होता है वो जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो कौन-सा तत्सम है, कौन-सा तद्भव है। इसके लिए हम क्या करें, हम इसके लिए जो इम्पोर्टेंट नियम होते हैं वो हम नियम लेकर आए हैं। कम से कम हम 5 नियम लेके आए हैं जिसमें आपको कंप्लीट रिवीज़न हो जाएगा, जिससे तत्सम और तद्भव आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जहाँ किसी भी परीक्षा में देने जाएँ तो इन नियमों को याद रखना, तो आप 100% वहाँ से करके आएँगे। तत्सम सबसे पहले ये समझें, जो तत्सम होता है वो होता क्या है? तत्सम वह होता है जिसमें मान लो कि संस्कृत भाषा का जो शब्द होते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे के सीधे हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव वो होते हैं जिसमें कुछ थोड़ी छेड़खानी करके या उनको शब्द थोड़ा-सा उन शब्दों को वो परिवर्तित करके बनाया जाता है, वे शब्द कहलाते हैं तद्भव। जैसे हम आपको लिखा है कि पहला नियम लिखा है कि जो छा है और इधर आपका तद्भव में तत्सम में छा है और तद्भव में आपका खा और छा है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो वो छा वर्ड वाले जो भी अक्षर, जैसे कहीं पर भी आपको वो छा दिख जाए, जैसे लिखा है अक्षर, तो अक्षर का और अची, अंगरक्षक और इच्छु, ये सभी जहाँ पर भी छा वर्ड दिख जाए, छा वर्ड जहाँ पर भी दिख जाए तो समझ जाओ कि वहाँ पर क्या है, आपका तत्सम है। और जहाँ छा की जगह मान लो आपको छ से छाता, छ से छाता वाला छ और ख आपको दिख जाए, तो वहाँ समझ जाओ कि आपका वहाँ पे तद्भव होगा। 100% आप ये नियम याद रखें, तो आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। दूसरा लिखा है छ, स्रा और स और स, और ये सड़क वाला सा है। तो इसमें क्या लिखा है, ये तत्सम में जो आपके ये सा दिए गए हैं, स्रा है और सिटी वाला सा बोल सकते हैं, इसको आप पेट फटा वाला सा बोल सकते हैं, इसको आप सड़क वाला सा बोल सकते हैं। ये आपका सड़क वाला सा जो है तो तद्भव में है, और ये वाले सा स्रा है जो वो आपका तत्सम में है। जैसे कोई भी वर्ड आपको दिख जाए, जैसे यहाँ लिखा है दसम, दसम का मतलब यहाँ सिटी वाला सा जो आ रहा है वो समझाओ कि वहाँ पे ये आपका तत्सम है। यानी कहीं पर भी आपको ये दिख जाए कि जो वर्ड आपको वो दिखे कि कहाँ पर सिटी वाला सा कहीं पर है, तो समझ जाओ वो तो तत्सम तो 100% होगा ही होगा। सा सड़क वाला सा जैसे यहाँ पे दसम का होता है, दसम का तद्भव होता है आपका दसवां। क्या होता है? दसवां। यहाँ पर जो सिटी वाला सा वो यहाँ क्या बन गया? सड़क वाला सा। यानी इसमें परिवर्तन कर दिया, इसलिए ये तद्भव बन गया। दूसरा लिखा श्यामल, इसमें देखो सिटी वाला सा आधा आ रहा है, तो इसका मतलब ये तत्सम है, और ये लिखा है सांवला, तो ये भी आपका तद्भव है। दूसरा लिखा है शंकु, शंकु का सुआ, आशीष, आशीष का आशीष हो गया, श्रावण, श्रावण का श्रावण हो गया, और धन श्रेष्ठी का धन श्रेष्ठी, कृषक का किसान, और ये आपके समझ जाओ कि ये आपके क्या है, आपके तत्सम और तद्भव हैं। नियमों को ध्यान रखें कि जहाँ पर ये वर्ड आ जाएँ तो समझो वो तत्सम होगा, और ये वर्ड आ जाएँ तो समझो वो वहाँ पर आपका तद्भव होगा। तो दूसरा लिखा है कि स्रा और सा तो आपको बता ही दिया। और फिर आपका है ए वा और बा, वा और बा। इसमें लिखा है वधु, यानी कहीं पर भी आपको वा वकील से और वा से वक्री वाला वा मिल जाए, तो वहाँ पे वा वकील वाला वा मिले तो समझ जाओ कि वहाँ पे आपका तत्सम होगा, और वा वक्री वाला वा मिल जाए वहाँ पे आपका तद्भव होगा। जैसे यहाँ लिखा वधु, वधु का बहु हो गया, वर्धन, वर्धन को बढ़ना हो गया, और वर्तिका, वर्तिका का बत्ती हो गया, बंध्या, बंध्या का बांझ हो गया, और वन का वन हो गया। और इसी प्रकार जो नियम चौथा नियम है वो है ऋषि, ऋषि और रा। यानी तत्सम में आपको ऋषि, ऋषि कहीं पर दिख जाए तो समझ जाओ कि वो आपका तत्सम ही होगा। ये लिखा है नक्र, नक्र का तद्भव क्या होता है? नाक, और नृत्य, नृत्य का नाच, आम्रचूड़ का आमचूर, चंद्र का चाँद, और कहीं पर भी आपको चंद्रबिंदी दिखाई दे जाए। नियम नंबर 5 जो है आपका, चंद्रबिंदी वाली कहीं भी आपको चाँदबिंदी वाली भी मात्रा दिख जाए, समझ जाओ वो आपका तद्भव होगा। जैसे यहाँ चंद्रबिंदी वाला गेहूँ, गाँव, ऊँट और चाँद, इन सभी में क्या है? चंद्रबिंदी रखी हुई है, तो समझ जाओ कि आपका तद्भव होगा। तद्भव इसीलिए क्या करें, इन नियमों को आप 100 टू 100 पढ़ के जाएँ। किसी का भी एग्ज़ाम हो, आप 100% उन क्वेश्चनों को गलत नहीं कर सकते। धन्यवाद। आपको एक बात बता दें कि यदि आपको ऐसे ही नियम, ऐसी ही ट्रिक चाहिए, कोई भी ट्रिक पाने के लिए किसी कोई जो डाउट हो वो उनको हमारे ए ए चैनल एजुकेशन विद विपिन कुमार पर कमेंट करें और हमें बताएँ। जो आपको टॉपिक समझ में ना आए तो उसकी ट्रिक बनाकर हम आपके पास भेज सकते हैं। धन्यवाद। आप बहुत सारा प्यार दें।